भाई मन को निर्मल करत है ये संतों का सत्संग, ऐसे तन को निर्मल कर रही ये पतित पावनी गंग। ये गंगा जी कहाँ से आई और क्या क्या इसके कारण रहे, इस भजन में गंगा की उत्पत्ति का और गंगा का पृथ्वी पर आगमन का अलग अलग कारण इस भजन में बताया गया है। हे गंगा जी तेरे खेत में मई ये गले से हिंडोले चार कन्हैया झूल ताए संग यो रुक मन झुलाए नहीं रे 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 गंगा जी, ये गंगा जी तेरे खेत में माई गले से मोरे चार कन्हैया झूल ताए संग रुक मन झूला रे रही गंगा जी। सबसे पहले गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, एक जगह लेख आता है कि ब्रह्मा के कमंडल में जब विष्णु जी का लाग्या पैर पवन पवित्र अमृत बन के पर्वत ऊपर गई ठहर, भागीरथ ने तत्पर रखा जो खोद के लाया था नहर, भागीरथ ने तत्पर रखा खोद के लाया था नहर, भागीरथ ने तत्पर रखा खोद के लाया था नहर। फिर 60,000 ये 60,000 सगड़ के बेटे जो मुक्ति का पागे धाम अयोध्या के दौरे जाके फिर गंगा जी धराया नाम, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तेरी पूजा करे सुबह शाम, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तेरी पूजा करे सुबह शाम, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तेरी पूजा करे सुबह शाम। ये इस दुनिया के एक में ये इस दुनिया के एक में तेरी हो रही जय जयकार कन्हैया झूल काहे सके रुक मन झुलाए गले से ही डोरे चार कन्हैया झूल ताए संग रुक मन झूला रे रही गंगा जी। सबसे पहले बताया कि ब्रह्मा के कमंडल में विष्णु जी का लाग्या पैर, किस समय पैर लगा और कैसे गंगा उत्पन्न हुई, ये पुराणों में लेख आता है कि राजा बलि के यज्ञ में भगवान विष्णु 52 अवतार धार के गए
52 अंगुल का शरीर बना करके ब्राह्मण का वेश बना कर गए और राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि मुझे 3 कदम जमीन चाहिए, मैं तेरे पास में याचक बन करके आया हूँ। राजा बलि कहने लगे, हे ब्राह्मण, जो भी कोई मेरे पास आया है आज तक खाली हाथ नहीं गया। जाओ, मैं संकल्प करता हूँ कि मैं तुम्हारे को 3 कदम जमीन दान में देता हूँ। राजा बलि ने संकल्प किया। भगवान विष्णु ने अपना 3 कदम जमीन नापना शुरू किया। 1 कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरा कदम भगवान विष्णु ने बढ़ाया, इतना लंबा आकार किया कि वो दूसरा कदम बढ़ता 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 पूरे आकाश को नाप लेता है और आकाश को नाप करके देवताओं के लोक में भगवान का चरण चला जाता है। जब देवलोक में भगवान विष्णु का वो चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लेकर के भगवान के चरण को धोया और वो जल जो नीचे गिरा उसी जल को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में उठ लिया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने लिया कमंडल, हरि का चरण पखारा है और उसी जगह से जो जल निकला ये बनी गंगा की धारा। इसलिए उसी गंगा को फिर अयोध्या में एक राजा हुए सगर, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए और कपिल ऋषि के श्राप से वो 60,000 पुत्र भस्म का ढेर बढ़ गए थे। राजा सगर के हुआ असमंजस, असमंजस के हुआ अंशुमान और अंशुमान के हुआ दिलीप और दिलीप के हुआ राजा भागीरथ। उस भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की और गंगा को प्रसन्न किया और गंगा को लेकर के देवलोक से मृत्युलोक में भागीरथ है। इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। दूसरा और कारण है गंगा कैसे आई। वसु 8 वसु पैदा करे ऋषि का उतारा श्राप। 8 वसु पैदा करे ऋषि का उतारा श्राप। फिर शांतनु कहलाई गई वसु का बनाया बाप। शील गंगे छोड़ के फिर स्वर्ग में गई थी। शील गंगे छोड़ स्वर्ग में गई थी। आप 3 चरण मुख में लगे, 1 चरण तर के आई। 900 मील अमृत बनते पृथ्वी ऊपर गंगे छाई। यजर अथर्व ऋग शाम ये वेदों ने बढ़ाई गई। यजर अथर्व ऋग शाम वेदों ने बढ़ाई गई। यजर अथर्व ऋग शाम वेदों ने बढ़ाई। और जब शिव जी चढ़े थे जनेत में, शिव जी चढ़े थे जनेत में, जब ये बरसी मुँह से तार कन्हैया रहे सके मन झुलाए गंगारी। नंबर दूसरे 8 वसु पैदा करे। भजन गाने गाने से कोई मतलब नहीं,
भजन का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। 8 वसु पैदा करे, ऋषि का उतारा श्राप। ये भजन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये 8 वसु कौन है और गंगा ने कैसे किस कारण से इनको पैदा किया? बताते हैं कि हमारे सनातन धर्म में बेटा भाई 33 कोटि देवता होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन 33 करोड़ नहीं होते हैं, 33 कोटि देवता यानी 33 प्रकार के देवता होते हैं। कोटि नाम है प्रकार का, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य और 2 अश्विनी कुमार, ये टोटल मिलाकर के 33 प्रकार के देवता होते हैं। एक बार इन 8 वसुओं ने हिमालय की कंदराओं में रहने वाले ऋषि वशिष्ठ की एक गाय थी, जिसका नाम था नंदिनी। उस नंदिनी गाय को चुरा लिया था और ऋषि वशिष्ठ ने इन वसुओं को श्राप दे दिया था कि देवता होकर के और तुमने साधारण मनुष्यों जैसा काम किया है, चोरी का काम किया है। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हें स्त्री के गर्भ में आना पड़ेगा और 9 महीने तक सबको यातना भुगतनी पड़ेगी। तो वो 8 वसु आकाश में ऊंधे लटकने लग जाते हैं। उधर से स्वर्गलोक से गंगा जी आ रही थी। गंगा जी ने 8 वसुओं से पूछा कि तुम्हारी ये हालत क्यों हुई? 8 वसु कहने लगे, देवी वशिष्ठ ऋषि के श्राप से हम ना तो स्वर्ग में जा सकते ना धरती पर जा सकते, हमें किसी स्त्री के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन इस पृथ्वी पर कोई साधारण स्त्री हम 8 वसुओं को अपने गर्भ में नहीं रख सकती और ना हमें अपने गर्भ से जन्म दे सकती। इसलिए हे गंगा मैया, तुम हमारा उद्धार करो, तुम हमें 8 वसुओं को अपने गर्भ में धारण करो और जन्म लेने के बाद में हमें 8 को गंगा की धार में बहा देना। गंगा बोली, ठीक है, मैं तुम्हें बहा तो दूंगी, लेकिन संतान पैदा करने के लिए अकेली औरत से काम नहीं चलता, एक पुरुष भी चाहिए। 2 का जोड़ा होता है जब ही संतान पैदा होती है। तो वसुओं ने कहा, देवी तुम्हारे साथ साथ एक राजा महाभीष को श्राप लगा है, वो भी पृथ्वी पर आएगा और वो शांतनु बनकर के पैदा होगा और समय आने पर तुम्हारी शादी उस शांतनु के साथ में होगी। शांतनु के साथ शादी करके और तुम हमें अपने गर्भ में धारण करोगी और फिर हमें 8 को गंगा में बहा दो। गंगा बोली, चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जिस राजा शांतनु से मैं शादी करूंगी, कम से कम उसके वंश की निशानी तो उसके पास भी रहनी चाहिए। 8 वसु कहने लगे, घबराओ मत, तुम 7 को बहा देना और 8वां जो पुत्र होगा उसको तुम बहाओगी नहीं। राजा शांतनु तुम्हें रोकेगा और उसी दिन तुम 8वें पुत्र को छोड़ करके चली जाओगी। तो लोगों, इसी श्राप की मुक्ति करने के लिए गंगा ने 8 वसुओं को अपने गर्भ में धारण किया और 7 पुत्रों को जन्म दे करके और गंगा की धार में बहा दिया। और जो 8वां वसु था, उसको जब बहाने लगी, उस समय राजा शांतनु ने हाथ पकड़ लिया, गंगा मैं ये 8वां पुत्र तुझे नहीं बहाने दूंगा। तो गंगा बोली, राजा जिस दिन मैंने तुम्हारे से शादी करी, उस दिन मैंने वचन भरवाया था कि जिस दिन भी तुम मेरा रास्ता रोक लेगा, उसी दिन मैं तुझे छोड़ करके चली जाऊंगा। इसलिए आज मैं ये तेरा पुत्र तेरे पास में छोड़ करके जा रही हूँ और मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ ही वापस जा रही हूँ। लोगों, वो 8वां पुत्र कौन था? वो 8वां पुत्र था दादा भीष्म, जो जिंदगी भर तक कष्ट सहन करता रहा, अधर्म के पक्ष में रहा। ये कारण क्या था? ये कारण ये था कि उस नंदिनी गाय को चुराने वाला असली जो मुद्दा था वो 8वां वसु यही था। इसलिए ये श्राप था ऋषि वशिष्ठ का कि 8वें वसु को तो जिंदगी भर खोटा भरना ही पड़ेगा। इसलिए अष्ट वसु पैदा करे
ऋषि का उतारा साप फिर शांतनु के जाई गई और वो सुनता बनाया बाप वो सीन गंगे छोड़ के मेरे स्वर्ग में गई वो सीन गंगे छोड़ के मैं स्वर्ग में गई थी फिर तीन चरण मुख में रह गए चौथा चरण करके आई यजुर अथर्व ऋग श्याम वेदों ने बढ़ाई गाई 900 मील अमृत बढ़ के तू पृथ्वी ऊपर गंगे छाई 900 मील और शिव जी जने थे जने तुम्हारे किसी बंसी मूसले तारक नहीं सके मन झुलाए इस गंगा के इस भारत की भूमि पर कहां-कहां धाम बड़े जिन धामों में